नमस्कार सभी को। इस समय बहुत ही पावन महीना जेठ का महीना चल रहा है। इसमें बहुत सारे ऐसे हमारे उत्सव होते हैं जिनका कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, जिनमें सर्वश्रेष्ठ है इसमें गंगा दशहरा। क्या आप जानते हैं गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है? गंगा जी हमारी पृथ्वी पर क्यों आई थी? गंगा जी की पूजा करने से हमें क्या लाभ है? क्या कारण है कि गंगा जी हमारे पापों को नष्ट करती हैं, गंगा जी मुक्ति देती हैं? तो आइए इन्हीं सभी जानकारी के साथ हम आज आपको एक बहुत ही पावन पवित्र कथा गंगा जी के अवतरण की सुनाते हैं। तो आप सभी ने सुना होगा कि गंगा जी पृथ्वी पर क्यों आई। देखिए, बहुत पुराने समय की बात है। भारत में एक बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करते थे जिनका नाम था सगर, और अयोध्या नगरी पर राज किया करते थे। इनकी दो पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम था केशनी और एक का नाम था सुमति। देखिए, केशनी से एक पुत्र हुआ और सुमति से 60,000 पुत्र हुए। जब राजा को ऋषियों से आशीर्वाद प्राप्त हुआ और राजा सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ करने का विचार बनाया। जब अश्वमेध यज्ञ करने लगे तो उस यज्ञ को करने के लिए सर्वप्रथम एक घोड़े को छोड़ा जाता है। राजा ने एक बहुत ही सुंदर बलवान घोड़े को चुना और अपने 60,000 पुत्रों के साथ विश्व विजय के लिए भेज दिया। सारी पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए जो ये सगर के पुत्र 60,000 पुत्र चले जा रहे थे, लेकिन इंद्र के मन में थोड़ा सा पाप आ गया और इंद्र ने वो घोड़ा चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, क्योंकि इंद्र नहीं चाहता था कि राजा सगर का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो। जब इंद्र ने उस घोड़े को वहां बांध दिया और सगर के 60,000 पुत्र उनको ढूंढते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने वहां पर घोड़े को बंधा हुआ पाया। घोड़े को बंधा हुआ देख करके पुत्रों को बहुत क्रोध आया और वो ऋषि को चोर चोर कहने लगे। पुत्रों ने कहा कि यह ऋषि चोर है और अब हमें देख करके तपस्या का बहाना करता है। ऐसा शोरगुल सुनने से कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई और जैसे ही कपिल मुनि की आंखें खुली, ये उसके तेज को सह न पाए और सगर के 60,000 पुत्र वहीं पर जलकर भस्म हो गए। अब सगर को काफी समय हो गया, पुत्र नहीं आए, तो चिंता हुई। महाराजा सगर ने अपने पुत्र आयुष्मान को भेजा। आयुष्मान ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। वहां पर उन्हें नारद जी मिले और नारद जी ने पुरानी सारी बात उनको पूरे विस्तार से सुनाई। जब सगर के पुत्र आयुष्मान ने यह सुना तो उसे बहुत कष्ट हुआ कि उसके 60,000 भाइयों का एक बिना किसी गलती के, बिना किसी दोष के और भस्म हो गए। यह सोच करके बहुत ही कष्ट हुआ, लेकिन नारद जी ने उनकी मुक्ति का मार्ग बताया कि अगर आप चाहते हो कि आपके भाई वापस जीवित हो जाएं, तो आपको तपस्या करनी होगी ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी का वास है। आप तपस्या करिए और ब्रह्मा जी से गंगा जी को पृथ्वी पर लाने की प्रार्थना कीजिए। इतना सुन करके आयुष्मान वापिस अपने पिता के पास आए। उन्होंने कहा, महाराज, ऐसा ऐसा हमारे भाइयों के साथ हुआ है और ऋषि के कोप से मेरे सारे भाई भस्म हो चुके हैं। जब सगर ने ये सुना तो उन्हें बहुत कष्ट हुआ, परंतु वे तपस्या करने लगे। सगर ने तपस्या की, उनके पुत्र आयुष्मान ने तपस्या की, उसके बाद उनके पुत्र ने तपस्या की और बाद में भागीरथ का जन्म हुआ। जब भागीरथ को अपने पूर्वजों के बारे में पता लगा तो उन्होंने भी तपस्या करने का विचार बनाया। ऐसा विचार करने के बाद जब भागीरथ ने बहुत तपस्या की, कठिन तपस्या की और अंत में अपने एक पैर के अंगूठे पर खड़ा होकर जब तपस्या की तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने उनको पृथ्वी पर गंगा ले जाने का वरदान दे दिया। अब समस्या एक और थी कि गंगा जी के वेग को कौन सहन करे। तो भागीरथ ने ब्रह्मा जी से ही पूछा कि ऐसा कौन है जो पृथ्वी पर इस गंगा मैया के वेग को सहन कर सकता है। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें महादेव जी की तपस्या करने के लिए बताया कि संसार में केवल महादेव जी ही ऐसे हैं जो गंगा के वेग को सहन कर सकते हैं। ऐसा सुनने के बाद भागीरथ ने पुनः तपस्या चालू कर दी और देवों के देव महादेव की तपस्या की। काफी लंबे समय तक तपस्या करने के बाद महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वीकार किया कि जब पृथ्वी पर गंगा आएंगी तो मैं उन्हें शीश पर धारण करूंगा। सगर फिर ब्रह्मा जी के पास भागीरथ फिर ब्रह्मा जी के पास गए
और उन्होंने अपना वरदान बताया। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जब गंगा जी को छोड़ा और गंगा जी जब भोलेनाथ के शीश पर पहुंचने वाली थी तो उनके मन में अहंकार आ गया। उन्होंने सोचा कि मैं देवों के देव महादेव, जिसकी की तपस्या करना मुश्किल है, जिसके दर्शन पाना मुश्किल है, मैं उनके मस्तक पर विराजमान हो जाऊंगी। ऐसा सोच करके जैसे ही गंगा जी ने स्पर्श किया महादेव जी को, महादेव जी को एहसास हुआ कि गंगा के अंदर अभिमान भरा है और उन्होंने अपनी जटाओं को फैला दिया। कई वर्षों तक गंगा भ्रमण करती रही, लेकिन उनको पृथ्वी पर आने का मार्ग नहीं मिला। तब फिर से भागीरथ ने भोलेनाथ से तपस्या करके कहा, हे प्रभु, मैं अपने पुरखों की मुक्ति चाहता हूँ, गंगा जी को धरती पर आने की आज्ञा दें। फिर भोलेनाथ फिर प्रसन्न हुए और महादेव ने गंगा को पृथ्वी पर आने का स्थान दिया। आगे आगे भागीरथ और पीछे पीछे गंगा कल कल करती हुई चली आ रही थी, क्योंकि गंगा चंचला है। और चलते चलते रास्ते में जंगमुनि का आश्रम आया। उस आश्रम में शोरगुल सुनने से ऋषि की तपस्या भंग होने लगी और वे गंगा को पी गए। जब गंगा को पी गए तो भागीरथ की चिंता फिर बढ़ गई और उन्होंने फिर ऋषि से तपस्या की, ऋषि से प्रार्थना की, हे ऋषि, मैं अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को धरती पर लाया हूँ, तो आप इसे छोड़ दीजिए। तब ऋषि ने सोचा कि अगर मैं गंगा को बाहर निकालता हूँ तो ये तो अशुद्ध हो जाएंगी, इसलिए ऋषि ने जांग से गंगा जी को बाहर निकाला और गंगा जी का एक नया नाम हो गया जाह्नवी। अब आगे आगे भागीरथ और पीछे पीछे ऋषि चलते गए। चलते चलते अनेकों ऋषियों के आश्रम को पार करते हुए, अनेकों कष्टों को सहते हुए, जैसे तैसे करके भागीरथ गंगा को लेकर पहुंचे कपिल मुनि के आश्रम में। और कपिल मुनि के आशीर्वाद से उनके 60,000 भाई पुनः जीवित हो गए। अब तब धन्यवाद के लिए भागीरथ ने ब्रह्मा जी के आगे हाथ जोड़े और उनकी फिर तपस्या की कि प्रभु, आपकी कृपा से गंगा जी पृथ्वी पर आई और मेरे पूर्वजों को मुक्ति का मार्ग मिला। तब ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भागीरथ को वरदान दिया कि जाओ, तुम्हारे 60,000 भाई अनंत काल तक अमर रहेंगे। और इस तरह से पृथ्वी पर गंगा जी का अवतरण हुआ। अब जब पृथ्वी पर गंगा जी का अवतरण हो गया तो इसको जिस दिन भागीरथ को गंगा जी पृथ्वी पर आने के लिए मिली, वो दिन था ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी। हमारे पृथ्वी पर गंगा जी का अवतरण दशमी के दिन हुआ। इसे दशहरा कहने के अनेकों कारण हैं। सर्वप्रथम गंगा जी पृथ्वी पर आई। दूसरा, गंगा जी में दशहरा के दिन स्नान करने से आपके 10 पाप कष्ट मिट जाते हैं। उसके लिए आपको कुछ करना चाहिए। आप गेहूं, जौ, धान, तिल कुछ भी दान करना चाहें तो जो भी वस्तु आप दान करें वो 10 होनी चाहिए। जैसे 10 मुट्ठी गेहूं, 10 मुट्ठी चावल, 10 मुट्ठी जौ, 10 मुट्ठी तिल, आप कुछ भी दान कर सकते हैं। आप अगर ब्राह्मण को भी खिलाते हैं तो 10 ब्राह्मणों को भोजन कराइए, आपके जीवन के 10 कष्ट नष्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारी पृथ्वी पर आकर के गंगा मैया ने सबको मुक्ति का मार्ग दिखाया, सबके पापों को नष्ट किया। जय हो गंगे मैया, हर हर गंगे। आप सभी गंगा दशहरा के दिन गंगा जी में स्नान करिए। यदि आप गंगा जी में स्नान नहीं कर सकते तो आप पहले अपनी बाल्टी में 1 गिलास गंगा जल डालिए, उसके ऊपर से पानी भरिए। पहले पानी भर के गंगा जल नहीं डालना चाहिए, उससे गंगा जल अशुद्ध हो जाता है। हमारे पुराणों में लिखा है कि गंगा में नाला मिलके भी गंगा कहलाता है, नाले में गंगा मिलके नाला ही कहलाती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, नहाने के पानी में पहले गंगा जल डालिए, उसके बाद आप बाल्टी को पानी से भरिए, तो आपको गंगा स्नान का पुण्य मिलेगा। अगर आपको मेरी कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मेरे आने वाली सभी नई कथाएं, नए भजन आपको समय से मिल सके। धन्यवाद।